अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11C का क्वेश्चन नंबर 3। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये चैप्टर नंबर 11 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशन एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सके। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर ए को। पहले हम पार्ट नंबर ए को रीड करेंगे, समझेंगे, फिर हम पार्ट नंबर बी करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एबीसी। तो आपने एक ट्राइंगल एबीसी कंस्ट्रक्ट करके दिखाना है। यानी इस ट्राइंगल के जो वर्टिसेस हैं उनमें एक वर्टिस का नाम ए होगा, एक का नाम बी, एक का नाम सी और इसको हम बोलेंगे ट्राइंगल एबीसी। अब ये ट्राइंगल कैसा होना चाहिए वो आगे बता रहे हैं। सच दैट ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो इस ट्राइंगल की जो साइड ए बी होनी चाहिए वो 8 सेंटीमीटर की लेंथ होनी चाहिए। आगे लिखा हुआ है बी सी इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। इस ट्राइंगल की जो साइड बी सी होनी चाहिए वो 6.5 सेंटीमीटर लेंथ की होनी चाहिए। एंड ए बी सी, और देखिए बी पे ये हैट सिंबल है, ये हैट सिंबल एंगल को रिप्रेजेंट करता है और वो एंगल जो ए और सी के दरमियान बी पर बनेगा वो कितना होना चाहिए, वो 80 डिग्री होना चाहिए। यानी आपने एक ऐसा ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करके दिखाना है जिसकी एक साइड 8, एक साइड 6.5 सेंटीमीटर और बी पे बनने वाला एंगल 80 डिग्री होना चाहिए। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हमने कोई ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना हो तो किस साइड को पहले बनाएं। हम एक जनरल प्रैक्टिस ये यूज़ करते हैं कि जो साइड की लेंथ सबसे बड़ी होती है उसको पहले ड्रॉ करते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। हर बार आपने अपना बाकी गिवन डाटा को भी देखना है और उसके मुताबिक आपने सोचना है कि किस साइड को पहले ड्रॉ कर लेने से आप ट्राइंगल आसानी से बना सकते हैं। जैसे आप देखिए जो ए बी साइड है, अगर मैं इसको पहले ड्रॉ करता हूँ, इसमें दो लेटर्स मौजूद हैं ए और बी, और देखें आपने एक एंगल बी पे बनाना है, वो भी इसी लाइन पर आसानी से बन जाएगा, इसी साइड पर बन जाएगा। और ये जो आपके पास बी सी है जो कि 6.5 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये है कि आपने एक आर्क लगानी होगी 6.5 सेंटीमीटर की लेंथ की, और इसमें भी बी मौजूद है तो ये भी बी पे रखकर आप आसानी से जो है ड्रॉ कर पाएंगे। तो अगर आप ए बी को ही पहले ड्रॉ कर लें तो आपके लिए ये आर्क लगाना भी और बी पे एंगल बनाना भी आसान हो जाएगा। तो हम पहले ए बी को ही यहाँ पर ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैंने 8 सेंटीमीटर की जो है वो एक लाइन लगानी है और उसका नाम क्या रखना है, उसका नाम रखना है ए बी। तो ये आपको सामने रूलर नज़र आ रहा है, यहाँ पर हम 8 सेंटीमीटर की एक लाइन लगाते हैं सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पे करके इसको बना लेते हैं। 8 सेंटीमीटर की हम इसको यहाँ पर एक लाइन लगाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने 8 सेंटीमीटर की एक लाइन लगा ली यहाँ पर। यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे और ये मैंने 8 सेंटीमीटर की एक लाइन लगा ली। ठीक हो गया, तो ये 8 सेंटीमीटर की लाइन होगी। इसका नाम क्या रख देंगे आप, ए बी। यहाँ पे ए रख देता हूँ, यहाँ पर बी, और ये कितनी होगी, ये होगी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप देखें आपके पास क्वेश्चन में था कि अब आपने बी सी 6.5 सेंटीमीटर ड्रॉ करनी है। अब इसमें बी लेटर आ रहा है और सी आ रहा है, इन दोनों में से कौन सा लेटर यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर बी मौजूद है। इसका मतलब बी सी 6.5 सेंटीमीटर बनाने के लिए आपको बी पर कंपास रख के 6.5 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है, इसका ये मीनिंग लिया जाएगा। अब कंपास की मदद से आपने जो है 6.5 सेंटीमीटर जो है उसकी आर्क लगानी है। वो मैं यहाँ पे पहले इस लेड पेंसिल को एडजस्ट कर लेता हूँ, ये मैंने इसको एडजस्ट कर लिया। ठीक है, अब आपने रूलर पे 6.5 सेंटीमीटर इसको ओपन करना है। ठीक है, ये आपने आराम से ओपन करना है ताकि आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएं। ठीक है, तो ये देखें इस तरह आप रखेंगे और इसको 6.5 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। जैसे आप देखें ऑलमोस्ट 6.5 इस तरह ओपन हो जाएगी। ठीक है, मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने इसको 6.5 सेंटीमीटर ओपन कर लिया है। आप देखें यहाँ पर अगर आप इसको 0 पे रखते हैं, ठीक है, तो ये 6.5 सेंटीमीटर तक मैंने ओपन की हुई है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली 6.5 सेंटीमीटर ओपन की हुई है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर बी पॉइंट पे रखेंगे क्योंकि बी सी 6.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। इस तरह बी पॉइंट पे रखेंगे और एक आर्क इस तरीके से आप यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये जिस तरह मैंने ड्रॉ कर दी। तो ये देखें ये हमने क्या कर लिया, एक तरह का बी सी 6.5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया। अब देखिए आगे लिखा था कि आपने बी पर, ये जो बीच में लेटर लिखा होता है इस पर एंगल बनाना होता है, तो आपने इस बी पर एंगल 80 डिग्री बनाना है। अब देखिए यहाँ पर बी मेंशन्ड है तो यहाँ पर आपने 80 डिग्री का एंगल बनाना है, तो वो हम बनाएंगे इस प्रोटेक्टर की मदद से। अब देखिए इसका जो सेंटर है मेरे पास इस प्रोटेक्टर का वो एग्जैक्टली बी पे आना चाहिए, और इसकी जो ये लेफ्ट वाली लाइन है रेफरेंस लाइन, ये इस लाइन ए बी के ऊपर आनी चाहिए। तो हम यहाँ पर इसको रखते हैं। तो ये देखें ये मैंने इसको रखा यहाँ पर और बिल्कुल मेरे पास ये इसका सेंटर मैंने बी पे रखा हुआ है, और देखें इसकी जो ये लेफ़्ट वाली बेस लाइन है ये आप देखें बिल्कुल इस ए बी लाइन के ऊपर आ रही है। ठीक है, अब जब आप लेफ़्ट से रीड करेंगे ना, यहाँ पर लेफ़्ट से रीड करेंगे, आपकी ये बेस लाइन इस वाली लाइन के ऊपर इस तरह होगी लेफ़्ट वाली, तो आपने हमेशा ये ऊपर वाली रीडिंग नोट करनी है। तो आप ऊपर वाली रीडिंग नोट करें, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। तो यहाँ पर 80 बनता है ये एंगल। तो आप इस 80 पे एग्जैक्टली जहाँ पर ये 80 बन रहा है एक डॉट लगा देंगे, बहुत लाइट सा। तो जिस तरह मैंने डॉट लगा दिया। ठीक है, ठीक है, ये मैंने डॉट लगा दिया, शायद आपको नज़र भी आ रहा हो।
तो बहुत लाइट सा डॉट लगाना है, ये मैंने 80 का डॉट यहाँ पर लगाया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, एक लाइन रूलर की मदद से इस डॉट में से जो आपने 80 डिग्री के लिहाज से लगाया है पास करते हुए यहाँ पर बनानी है, और वो इस आर्क तक जानी चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखें, ये इस आर्क तक आ गई, ठीक हो गया। ये मैंने 80 डिग्री जो है एंगल यहाँ पर बना दिया। अब जहाँ पर इसने कट किया है तो ये लेंथ, ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला जो वर्टस होगा, ये सी होगा, और ये होगा बी सी। और ये कितनी थी, ये भी मैंने आपको ड्रॉ करके बताई थी, ये थी 6.5 सेंटीमीटर। अब आपने बस इस सी को इधर ए से जोड़ देना, तो ये आपका ट्राइंगल कंप्लीट हो जाएगा। तो देखें, इसको मैं जोड़ देता हूँ यहाँ पर, ये देखिए मैंने जोड़ दिया, तो ये मेरा ट्राइंगल ए बी सी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर आप इस ए सी को मेजर करके भी लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है। तो देखिए हम इसको ए सी को मेजर करके लिख देते हैं। तो यहाँ पर मैं इस तरह रूलर रखूँगा ए पॉइंट पर, एग्जैक्टली 0 पर, और देखूँगा ये कहाँ पर आ रहा है। तो ये तकरीबन आप कह लें मेरे पास 9.4 पे आ रहा है। अगर आप देखें यहाँ पे 0 है, ये 1, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 9.1, 2, 3 और 4, ये 9.4 बन रही है। तो ये मेरे पास बन रही है 9.4 सेंटीमीटर। और ये एंगल कितना था, ये भी आप यहाँ पे लिख दें, ये आपने ड्रॉ किया था 80 डिग्री। तो ये हमने ट्राइंगल अपना कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब पेंसिल की थिकनेस भी डिपेंड करती है, यानी आपने इसको जितना अच्छा शार्प किया होगा उतना आपका फ़ायदा होगा। अगर इसकी आपने इसको अच्छे से शार्प नहीं किया होगा तो इसकी थिकनेस की जैसे थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस आएगा। तो आपने कोशिश करना है कि अगर आप इसको लेड पेंसिल से ड्रॉ कर रहे हैं तो ये शार्प अच्छे से हुई हो, ताकि इसकी थिकनेस के से कोई फ़र्क ना पड़े। तो ये हमने बना लिया ए पार्ट में जो ट्राइंगल हमने बनाना था ए बी सी। अब चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। तो अब हम करते हैं बी पार्ट स्टार्ट। तो बी पार्ट में लिखा हुआ है कि आपने कंस्ट्रक्ट करके दिखाना है इस बार एक ट्राइंगल एक्स वाई जी, ये वर्टिसेस के नेम है, और तो एक्स वाई जी ट्राइंगल बनाना है। और ये ट्राइंगल ऐसा होना चाहिए कि इस ट्राइंगल की एक्स वाई वाली साइड की लेंथ 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वाई जी वाली साइड की लेंथ 9 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और एक्स के ऊपर यहाँ पर हैट है, यानी ये एंगल बता रहे हैं, यानी वाई और जी के दरमियान एक्स पे बनने वाला एंगल 110 डिग्री होना चाहिए। यानी एक ट्राइंगल बनाना है जिसकी एक साइड 5 एक 9 हो और एक्स पे बनने वाला एंगल 110 डिग्री हो। आगे कह रहे हैं मैयर एंड राइट डाउन द लेंथ ऑफ एक्स जी। और आपने ट्राइंगल बनाने के बाद इस ट्राइंगल की जो साइड एक्स जी होगी उसको मेजर करके उसकी लेंथ भी लिखकर दिखानी है। अब देखिए यहाँ पर भी ऊपर की तरह एक ट्राइंगल ही बनाना है, तो पहले कौन सी लेंथ को पहले बनाया जाए, 5 सेंटीमीटर को पहले बनाया जाए या 9 सेंटीमीटर को पहले बनाया जाए। तो मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बताई है कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार बड़ी लेंथ ही पहले बनाएं। आप कोई भी अपने ट्राइंगल को अल्टरनेटिवली भी बना सकते हैं, लेकिन आपने सारा डाटा अच्छे से देखना है, समझना है, फिर आपने डिसाइड करना है कि मैं किस लेंथ को पहले ड्रॉ करूँ। अगर मैं एक्स वाई को ड्रॉ करता हूँ तो देखिए इसमें 2 लेटर्स हैं एक्स और वाई, और आप देखें आपको एक एंगल एक्स पे बनाना है 110, तो वो तो उस पर आराम से बन जाएगा एक्स की जगह पर। और यहाँ पर वाई जी है, इसमें देखें वाई आ रहा है, हमारी जो ये साइड एक्स वाई जो हम कह रहे हैं पहले ड्रॉ करनी चाहिए, इसमें भी वाई आ रहा है, तो वाई पे रखकर 9 सेंटीमीटर की आर्क भी बड़ी आसानी से लग सकती है। तो इन चीज़ों को कंसिडर करके हम पहले एक्स वाई को यहाँ पर पहले बना लेते हैं, ठीक है। आप इसका दूसरा वाला भी ट्राई कर सकते हैं कि उसमें क्या आपके लिए डिफ़िकल्टी आ सकती है या वो किस तरीके से बन सकता है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक्स वाई को ड्रॉ करूँगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको ड्रॉ करने जा रहा हूँ। तो एक्स वाई को हम ड्रॉ करेंगे 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको ड्रॉ करते हैं 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगा और 5 तक आएगा, ठीक है। इसका नाम भी रख देते हैं, ये है x, ये है y, और ये कितना है, ये है 5 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वाई जी 9 सेंटीमीटर। वाई जी में देखें एक लेटर y आ रहा है, इधर भी y आ रहा है, तो इसका मतलब y पे रख के आपने 9 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है। अब इसका तरीका वही है, ये मैं आपको जस्ट यहाँ पे करके बता रहा हूँ, फिर इसको मैं एडजस्ट कर लूँगा। तो देखें आपने इस कंपास को 9 सेंटीमीटर ओपन करना है, ठीक है। 9 सेंटीमीटर आप इसको इस तरीके से ओपन कर लेंगे, जैसे ये आपके पास आ रहा है, देखिए ये ऑलमोस्ट 0 और 9 पे, ठीक है। मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, आप इसको देख लें। तो ये आप तकरीबन 9 ओपन हो गई है, तकरीबन, ठीक है। तो आपने इस तरीके से इसको 9 सेंटीमीटर ओपन कर लेना है, ठीक है। और 9 सेंटीमीटर ओपन करने के बाद वाई पे रखना है, इस तरीके से आप देखें जैसे मैं रख रहा हूँ, और इस तरह एक आर्क लगा देनी है यहाँ पर, ये मैंने एक आर्क लगा दी, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप, अब आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ था वाई एक्स जी 110 होना चाहिए। इसका मतलब वाई और जी के दरमियान एक्स पे जो एंगल आएगा वो 110 होना चाहिए। तो आप देखें यहाँ पर एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पर आप यहाँ पर 110 डिग्री का एंगल बना लेंगे। तो वो हम यहाँ पर अपने जो प्रोटेक्टर है उसकी मदद से बनाएंगे। तो देखें मैं इसको यहाँ पर रखने जा रहा हूँ, और मेरी ये राइट वाली बेस लाइन इस एक्स वाई लाइन के ऊपर आनी चाहिए। तो देखें ये मैंने प्रोटेक्टर अपना रख लिया यहाँ पर, और मेरी राइट वाली लाइन बिल्कुल आप देखें बेस लाइन एक्स वाई के ऊपर आ रही है। जब
मैं राइट वाली बेस लाइन आ रही हूँ इस तरह लाइन के ऊपर, तो मुझे राइट साइड से रीड करना होगा। तो ये जो ग्रीन डायल है मुझे ये वाला रीड करना है और एंगल बनाना है 110। तो देखें 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और 110। यहाँ पे 110 आ रहा है, तो मैं इसके एग्जैक्टली ऊपर एक छोटा सा डॉट लगा दूंगा निशानी के लिए कि मुझे बस ये याद रहे कि यहाँ पर 110 आता है, जिस तरह मैंने ये लगा दिया। अब मैंने क्या करना है, मैंने जस्ट इस डॉट से जो है एक जो है अपने आप इस लाइन को पास करा देना है। अब देखिए मेरी ये आर्क थोड़ी सी छोटी पड़ रही है, तो कोई मसले की बात नहीं है, मैं इसको यहाँ पे वापस रख कर थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ ताकि आसानी हो जाए। तो अब आपने क्या करना है, इधर एक्स के ऊपर इस तरह रखनी है, अपने रूलर रखना है और एक लाइन ड्रॉ करनी है जो इस डॉट से पास करे जो आपने भी बनाया है। तो देखिए ये मैं डॉट से पास करके कहाँ तक लेके जाना है, इस आर्क तक, बस इस आर्क से आगे नहीं लेके जाना आपने, यहाँ तक जैसे मैं लेकर गया हूँ। ठीक हो गया। अब ये एक्स वाई पॉइंट है और ये जो आपके पास पॉइंट होगा ये इसका थर्ड वाला वर्टस यानी जी होगा, तो आप यहाँ पे लिख देंगे जी। ठीक है, और इस जी वाले वर्टस को आप वाई से मिला देंगे ताकि आपका ट्राइंगल कंप्लीट हो जाए। तो देखिए आपका ट्राइंगल कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए ये मेरे पास क्या हो गया, एक्स वाई जी ट्राइंगल। ये एंगल कितना था, ये था 110 डिग्री। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब ये जो आपके पास वाई जी की लेंथ थी ये कितनी थी, ये थी 9 सेंटीमीटर। ये आपके पास कितनी थी, 9 सेंटीमीटर। आप इसको चेक भी कर सकते हैं इस तरीके से, आप देखें ये अराउंड 9 सेंटीमीटर आ रही है। आप देखें, देखिए ये 9 सेंटीमीटर आ रही है। ठीक है, यूँ चेक भी कर सकते हैं। अब उन्होंने आपको कहा था कि आपने एक्स जी की लेंथ भी निकालनी है। अब एक्स जी की लेंथ आप खुद निकाल लें अपने रूलर से, ये एक्स है ये जी है, तो आप इसकी लेंथ खुद से निकाल लें। यहाँ पर रखें इस तरह रूलर, इधर नीचे से भी ऊपर की तरफ रख सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो आप देखें यहाँ पर क्या आ रही है मेरे पास, तो ये 6 आ रही है। आप देखें ये 6 आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर मेरे पास बन रही है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एक्स जी मेरे पास कितना आ रहा है, 6 सेंटीमीटर। या आप अलग से भी यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक्स जी आपके पास कितना आ रहा है, 6 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने जो है ये ट्राइंगल फॉलो करना था। अब इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स भी होते हैं, वो आप खुद से लिख सकते हैं, बुक में लिखे हुए हैं, आप उन्हीं को फॉलो करके उनमें चेंजेस करके इसके खुद से लिख सकते हैं। वो मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा क्योंकि वीडियो बहुत आपके लिए लंबी बन जाएगी। बाकी मैंने आपको ट्राइंगल ड्रॉ करना सिखा दिया है और प्रोटेक्टर और कंपास की मदद से सिखाया है। इसके अलावा हम डिफरेंट वे से भी ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, तो अगर वो फॉलो होगा तो आपको वैसे फॉलो करना पड़ेगा, अगर यही पैटर्न फॉलो होगा तो फिर इससे ही बेस्ट रहेगा। तो उम्मीद है आपको ये सोल्यूशन समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।